नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, आज मैं डीआईएस का डाटा देख रहा था और बड़ा ही इंटरेस्टिंग डाटा मुझे साहब नजर आया, जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर किया जाए। ठीक है, देखिए साहब, बाजार में जो आप तेजी देख रहे हो, पहले इस तेजी को समझिए कि बाजार में क्या जबरदस्त तेजी हुई है। देखिए, 2014 में हमारा निफ्टी 7583 था। और जानते हैं, इस 2014 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। ठीक है, और वो क्या इवेंट था? इस 2014 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली थी, 15वें प्रधानमंत्री के रूप में, जिन्हें 2024 में 10 साल हो जाएंगे। ठीक है, और इसीलिए ये निफ्टी सरपट दौड़ा है साहब, सरपट। यानी कि आप देखिए कि जो 10 साल का, अगर मैं 9 साल का आपको चार्ट बताऊं, तो अभी 9 साल हो रहे, 9 साल कुछ महीने हुए हैं। 10 साल तो अभी थोड़ा सा मई में जाके होंगे। इसका देखिए चार्ट, देखिए साहब, क्या जबरदस्त इसने रिटर्न दी है। 19,000 के आसपास इस समय हमारा निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रहा है, 19,700 के आसपास। जानते हैं ये कितना परसेंट बैठता है? अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें, यानी कि कैलकुलेट करें, तो ये 2.6 बैठता है। 2.6 यानी कि 2.6% का रिटर्न हमें निफ्टी ने जनरेट करके दिया है। किस दौरान? इस दौरान, इन 9 साल कुछ महीनों में निफ्टी क्या सरपट दौड़ा। एक हल्का सा कोरोना काल का थोड़ा सा झटका आया था, जिसमें निफ्टी हमारा गिर गया था। फिर 7500 का एक लो इसने बनाया था कोरोना काल में। लेकिन उसके बाद फिर साहब निफ्टी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और लगातार निफ्टी ने हाई पर हाई बनाया। फिर एक यहाँ लो बना था 15,200 का, जब एफआई ने सेलिंग करी थी। एफआई की सेलिंग आई थी ना यहाँ पर बीच में, जब 18,000 के आसपास से बाजार गिरा था, मैंने कहा था 15,200, बाजार 15,000 नहीं तोड़ेगा। फिर बाजार ने एक रिवर्सल लिया, फिर बाजार ने एक साथ तेजी दिखाई, फिर बाजार में गिरावट आई। लेकिन गिरावट का दौर चलता रहा, और ये गिरावट का दौर किस कारण था? इन कारण, एफआईआई के कारण जो है ये गिरावट का दौर था। बाजार में जो तेजी आपने देखी है ना, जबरदस्त, यहां से लेके यहां तक, यानी कि 7500 से लेके जो आपने तेजी देखी है 20,000 तक, उसके पीछे जानते हैं दोस्तों किसका बहुत बड़ा कारण रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पीछे डीआईएस का साहब बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज मैंने इनका कैलकुलेशन करा, पूरा 10 साल का चार्ट देखा मैंने दोस्तों। देखिए, पूरा 2000, इसको थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं। तो जब मैंने इनका कैलकुलेशन करा 10 साल का, तो कमाल की फिगर मुझे नजर आई सामने साहब। इन्होंने लगातार बाइंग करी है। सिर्फ कोरोना काल में इन्होंने 36,000 करोड़ का माल बेचा था। और जब 2014 से पहले, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ नहीं ली थी, उस समय पहले ये क्या थे? नेट सेलर थे, नेट सेलर। उसके बाद कंटिन्यू 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, और साहब 19 में, 20 में कोरोना की वजह से गिरावट, फिर 21 में इन्होंने खरीदा, 22 में इन्होंने जबरदस्त खरीदा, 23 में भी इन्होंने खरीदा रहा। यानी कि जो डीआईज हैं, ये हमारे रियल हीरो हैं बाजार को बचाने में। डीआईज रियल हीरो। कितना माल खरीद लिया इन्होंने? 8,86,189.60 करोड़ का इन्होंने माल दोस्तों खरीद लिया है। ये पैसा लगा हुआ है डीआईज का। और ये पैसा क्यों लगा रहे हैं? ये इसलिए पैसा लगा रहे हैं दोस्तों कि ये 2024 में भी मोदी जी को देखना चाह रहे हैं। 2024 में भी मोदी जी को देखना चाह रहे हैं, जो 10 साल से लगातार प्रधानमंत्री बने हुए थे। 2024 में भी ये सोच रहे हैं कि यही प्रधानमंत्री आएगी, अर्थव्यवस्था इसी तरह से हमारी आगे बढ़ेगी। 5वें नंबर पे हम लोग आ चुके हैं विश्व में। तो इनका जो सोच है, जो डीआईएस की सोच है, वो क्लियर है कि 2024 में मोदी जी आएंगे। इसीलिए ये साथ देखिए खरीदारी करके बैठे हुए हैं। एफआई आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, जो समय समय पर मैं आपको बताता रहता हूँ।
ठीक है, इनका तो काम ही यही है कि आना और जाना, आए राह में गए राह में। ये तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आते हैं भैया, डॉलर पे सारा गेम खेलते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो मेन हीरो हैं हमारे, वो हैं डीआईएस, जो 8.5 लाख करोड़ का माल खरीद के बैठे हुए हैं, बाजार को गिरने नहीं दे रहे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2024 में अगर मोदी जी दोबारा आते हैं, तो यही निफ्टी दोस्तों आपको बहुत ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, बहुत ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। यानी कि निफ्टी जो इस समय 19,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर एफआई के कारण थोड़ी बहुत गिरावट भी होती है, मान लिया कि थोड़ी बहुत अगर बाजार गिरता भी है, तो 18,500 18,800 के या 19,000 के आसपास आता भी है, जो ये लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है। ये 18,800 और 19,000 के बीच का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ तक अगर बाजार आता भी है गिर के एफआई के कारण, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो रिवर्सल होगा वो बहुत जबरदस्त होगा। और कारण उसका क्या होगा? कारण होगा आपका डीआईआई जो माल खरीद के बैठे हुए हैं, और साहब आपका 2024 में रिपीट मोदी जी का आना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा डाटा है डीआईएस के पास, बड़ी अच्छी उन्होंने बाइंग की हुई है। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब यह है दोस्तों, कि बाजार में जो गिरावट होगी वो एफआई के कारण होगी, वरना साहब डीआईएस हमारे भारतीय बाजार पे बुलिश है, और ये बुलिश ही रहेंगे। क्योंकि अगर ये 20,000 पे भी माल नहीं बेच रहे, आप सोचिए ना कि इन्होंने 2023 में भी माल नहीं बेचा है, 20,000 इंडेक्स था, माल नहीं बेचा है। तो ये क्या सोच रहे हैं? ये बाजार को और भी ऊपर सोच रहे हैं। एफआई आएंगे जाएंगे, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये एक डाटा था जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा है। एफआई का डाटा मैं समय समय पर आप लोगों के लिए लगाता रहता हूँ, उनकी भी कैलकुलेशन आप लोगों के लिए बताता रहता हूँ कि कितना वो खरीद रहे हैं, कितना वो बेच रहे हैं। ठीक है, आज मैंने सोचा आपके लिए डीआईएस का डाटा भी लेके आऊं। डीआईएस का डाटा भी आप लोगों को समझना चाहिए कि बाजार में जो स्टेबिलिटी बनी हुई है, बाजार ज्यादा नहीं गिर रहा है एफआई की सेलिंग के बाद, वो कारण क्या है? वो कारण है आपका डीआईएस। तो डीआईएस को भी समझिए, एफआई को समझिए, तब आपको पूरा बाजार स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो बने रहिए भारतीय बाजारों के साथ, इन्वेस्टमेंट रखिए। हाँ, एक रिस्क है, और वो रिस्क लिया जा सकता है कि अगर 2024 में यही सरकार दोबारा आती है, मोदी जी दोबारा आते हैं, तो डेफिनेटली निफ्टी फिर यहाँ से एक नया हाई जरूर बनाएगा, जो शायद 25,000 और 30,000 भी हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।